जब मैं आपको बोलता था कि नीट 2027 एग्ज़ाम अभी फाइनल नहीं हुआ है कि पेन पेपर मोड पे होगा या सीबीटी मोड पे होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार एग्ज़ाम पेन पेपर मोड पे ही कराया जाए क्योंकि सीबीटी की अपनी लिमिटेशंस और इतना बड़ा एग्ज़ाम सीबीटी मोड में कंडक्ट कराने में बहुत खतरा है, जो रिस्क सरकार नहीं लेगी और बहुत ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो सीबीटी मोड को अपोज़ करते हैं क्योंकि नीट एक ही एग्ज़ाम होता है जिससे सभी एमबीबीएस कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, इसलिए इसको जेईई या दूसरे एग्ज़ाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट आपका कहना था कि सर एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है, तो सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम होगा तो होगा ही एंड सभी टीचर्स का भी यही कहना था और सबने अपने सीबीटी टेस्ट सीरीज़ बना के सब कुछ बेच-बाच के रेडी हो गए। बट अब ये न्यूज़ सुनो, तो कल एनटीए ने कुछ बिड इश्यू किए फॉर प्रिंटिंग सर्विसेज पहला इन्फॉर्मेशन जिस पे कल मैंने एक वीडियो बनाया था एंड ये प्रिंटिंग सर्विसेज से क्या मतलब है कि क्या प्रिंट कराएंगे ये स्टेशनरी तो प्रिंट कराएंगे नहीं ये पेपर ही प्रिंट कराने के लिए बिड्स दे रहे हैं ठीक है। अच्छा अब जो ये बिड्स इशू हुए अब तुमको बोलोगे सर बहुत सारे एग्जाम्स एनटीए कंडक्ट कराता है तो ये किसी चीज़ के लिए हो सकता है तो आपको जान के ये हैरानी होगी कि सिर्फ नीट एग्जाम को छोड़ के बाकी सारे एग्ज़ाम जो एनटीए कंडक्ट कराता है वो सीबीटी मोड पे होता है। तो अगर ये प्रिंटिंग सर्विसेज़ के बिड दे रहे हैं तो इट इज़ डेफिनिटली फॉर नीट यूजी एग्ज़ाम। चलो ये तो एक इंस्टेंस हुआ, ठीक है? जिस पे हम स्पेक्युलेट कर रहे हैं। बट कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई नीट पेपर लीक के बारे में। एक प्ली डाला था आरजेडी के कुछ लीडर्स ने कि भाई बताओ 2027 में आप क्या करोगे और कैसे करोगे? ठीक है, आप सीबीटी मोड पे लोगे या नहीं लोगे? तो इसमें जो सॉलिसिटर जनरल जो हमारे तुषार मेहता जी हैं, उनका ये कहना था एनटीए के बिहाफ़ पे कि हम पूरा स्टेप फ्रॉम प्रिंटिंग टू नीट क्वेश्चन पेपर, है ना? ताकि स्टूडेंट तक कैसे पहुँचता है, उन पूरे प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको थर्सडे को इन फॉर्म ऑफ एन एफिडेविट। अब एक चीज़ समझो कि अगर पेपर इनको सीबीटी मोड में कराना होता, तो फिर ये क्यों एक्सप्लेन कर रहे होते ये? ये तो फिर बोलते हैं ना कि सर ठीक है, अब से तो हम एग्ज़ाम सीबीटी मोड में एक्सप्लेन करेंगे और सीबीटी मोड का जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हम उसको बता देंगे। तो दिस नियरली इंडिकेट्स कि नीट एग्ज़ाम जो है आपका, वो पेन पेपर ऑफ़लाइन मोड पे होगा और मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम पेन पेपर मोड पे ही होना चाहिए। बहुत लोग अभी यहाँ कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि अरे! सर पेपर लीक हो जाएगा। तो बेटा पेपर कंप्यूटर पे ना ज़्यादा आसानी से लीक हो सकता है और तुमको पता भी नहीं चलेगा। एट लीस्ट अभी जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट है। आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चन पेपर का ओएमआर मिलता है, तो जब आप क्वेश्चन पेपर पे टिक मार के आते हो, तो हमको आंसर की मिलता है, हम आंसर की चैलेंज भी कर सकते हैं। फिर हमको अपना ओएमआर का स्कैन कॉपी मिलता है। ओएमआर का स्कैन कॉपी में हम अपना रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं और फिर हम अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। हालाँकि पेपर लीक वगैरह के बहुत इंस्टेंसेस आ गए, बट सरकार को अपना सिस्टम दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि पेपर लीक ना हो। जो इन्विजिलेटर्स हैं, उनको कंटेन करने की ज़रूरत है ताकि पेपर लीक ना हो, ना कि सीबीटी मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की ज़रूरत है। दुनिया के जितने बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सब ऑफ़लाइन मोड में होते हैं क्योंकि कंप्यूटर्स को हैक किया जा सकता है, बहुत ईज़ी तरीके से हैक होता है। और आपने देखी है कि सीबीएसई के पोर्टल या एनटीए के पोर्टल की सिक्योरिटी कितनी अच्छी है। तो ये आपके लिए बेहतर ही है कि एग्ज़ाम पेन पेपर मोड पे हो रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड ऐसे ऑथेंटिक नॉट जस्ट मीडिया न्यूज़ पढ़ने वाले इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो फ्रॉम टू अ लॉट ऑफ पीपल सो दैट कि जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की तरफ भाग रहे हैं, वो ना भागें।